पीएम मोदी ने कहा है कि साल 2025 के अंत तक पहला मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप बाजार में उपलब्ध होगा। हमारा सपना है कि दुनिया की हर डिवाइस में इंडियन मेड चिप हो। कि भारत ने अपनी पहली माइक्रो प्रोसेसर सेमीकंडक्टर चिप 32 BIT माइक्रो प्रोसेसर विक्रम 3201 बना ली है साथियों। और सेमीकंडक्टर्स इंडस्ट्री के हवाले से जिनके पास इतने रिसोर्सेज हों, वो आप उनको वो कहते हैं 50% आपको पैसा देंगे, आप इस पे काम करने वाले बने। सही, इस चीज पे पैसे देने, हम किस चीज पे पाकिस्तान पैसे दे रहे हैं? टैक्सियां देते हैं। सिर्फ और सिर्फ चीन आपके साथ खड़ा हुआ है। और अगर अब तक चीन ने आपको आप चीन तो कहा है क्या? पहले बात करते हैं सेमीकॉन इंडस्ट्रीज की कि इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत ज्यादा बिलीव करता है, ईवी से सेमीकॉन इंडस्ट्री तक शिफ्ट होना और जापान का इनका साथ देना। देखिए, पहली बात ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो आप पूरी दुनिया के लिए आप ये एक टेबल ऑफ द टॉक बन चुका है। और उन्होंने बोल दिया है कि ये माइक्रोसॉफ्ट, ये जो माइक्रो प्रोसेसर्स है, ये डिजिटल डायमंड है और इसका जो डिजाइन एंड डेवलपमेंट, जो इसका जो डेवलपमेंट हुआ है वो सेमीकंडक्टर लैबोरेटरी है चंडीगढ़ में। कि जो लेटेस्ट मिसाइल सिस्टम है, आपके अग्नि से लेकर आपके हर चीज से लेकर जो लेटेस्ट आपकी मिसाइल्स हैं, लेटेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, लेटेस्ट कंप्यूटर्स हैं, लेटेस्ट आपके इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की वो हैं, सिग्नल की इक्विपमेंट है, जो भी लड़ाई का साजो सामान है, यू रिक्वायर सेमीकंडक्टर्स हैं। सेमीकंडक्टर्स आपको हर एक चीज में चाहिए। ये घड़ियां बननी है, जो मोबाइल बनने हैं, जो आइंदा सोलर पैनल्स लग रहे हैं, वो सारा कुछ इसी में है ना। तो इस चीज में आप फोकस करें। जय हिंद दोस्तों, नवभारत स्पेशल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, भारत ने सेमीकॉन इंडिया 2025 में अपने पहले स्वदेशी 32 बिट का माइक्रो प्रोसेसर विक्रम का उद्घाटन किया, जो सेमीकंडक्टर निर्माण में एक महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतीक माना जा रहा है, जिसको लेकर पाकिस्तान मीडिया में काफी ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसको लेकर पाकिस्तान के कई लोग अब बोलना चालू कर दिए कि देखो भारत की तरफ भारत एक नया सेमीकंडक्टर बना दिया है। तो इसमें पाकिस्तान मीडिया से क्या प्रतिक्रिया था, तो आप लोग ये पाक मीडिया रिएक्शन पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं सेमीकॉन इंडस्ट्रीज की कि इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत ज्यादा बिलीव करता है, ईवी से सेमीकॉन इंडस्ट्री तक शिफ्ट होना और जापान का इनका साथ देना। देखिए, पहली बात ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो अब पूरी दुनिया के लिए आप ये एक टेबल ऑफ द टॉक बन चुका है। हर तरफ जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके अगर आप देखें तो उसमें आपके पास सबसे पहला इस पे जो बोल्ड स्टेप लिया था वो तो अमेरिका ने लिया था। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता ये टेक्नोलॉजी जो है ये फैलना शुरू हो गई दूसरे ममालिक में भी। जापान की हम लोग बात करते हैं तो सेकेंड वर्ल्ड वार में जब हिरोशिमा पे एटॉमिक बॉम्ब गिराए गए थे, तो उससे पहले टक्कर का जो कंट्री था वो अमेरिका की, वो जापान था आपके पास। और फिर जापान का वो सेकेंड वर्ल्ड वार में जो है अमेरिका पे अटैक करना और उसके बाद जो है अमेरिका का फिर एटम बम का इस्तेमाल करना, और जापान उस अटैक के बाद तकरीबन 100 साल जो है वो पीछे चला गया। पूरी दुनिया में सिलिकॉन वैली बड़ी मशहूर है सेमीकंडक्टर के हवाले से। वहाँ पे दुनिया के बेहतरीन ब्रेन जो हैं, पूरी दुनिया के किसी भी कंट्री के बेहतरीन ब्रेन अगर देखे जाए तो कहीं से भी अमेरिका को मिलते हैं तो अमेरिका उठा के उसे सिलिकॉन वैली में लेके जाता है। लेकिन अभी भी अगर देखा जाए तो सिलिकॉन वैली में सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी जो है वो इंडियन ब्रेन्स की है, जो कि IT एक्सपर्ट्स हैं। ओवरऑल अगर IT इंडस्ट्री देखी जाए अमेरिका की, तो उसमें भी सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन है वो इंडिया की है। गूगल को देख लें, एक्स को देख लें, यूट्यूब को देख लें, फेसबुक को देख लें, इन सारी में मेजर कंट्रीब्यूशन गूगल पे पूरे का पूरा होल्ड है वो सुंदर पिचाई का है, एक्स पे होल्ड है, फेसबुक पे उनका होल्ड है, व्हाट्सएप जो है उस पे जो है वो मेजर आप ये पोस्ट जो है वहाँ पे इंडिया काम कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें थी। तो इंडिया कहीं से भी किसी को भी सेमीकंडक्टर जो है वो चाहिए होते थे तो उसे सिलिकॉन वैली का रुख करना पड़ता था। एक बड़ी थॉरोली स्टडी के बाद जो है वो इंडिया ने और जापान ने वो स्टेज पे पहुँचे कि बजाय IT में अगर हम लोगों ने AI के बाद अगर टक्कर देनी है अमेरिका को, क्योंकि अमेरिका का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट डिफेंस के बाद सेकंड सेमीकंडक्टर ही हैं, और उनकी सिलिकॉन वैली है जो कि उनकी GDP में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दे रही होती है। तो जो भी कंट्री क्योंकि बेड़ा उठाया हुआ है इंडिया ने अमेरिकन मुखालफत का, और अमेरिका पे बड़ी चढ़ाई भी कर रहे हैं, और हर अमेरिकन ओपोनेंट को जो है वो इंडियन गवर्नमेंट जो है वो सपोर्ट भी कर रही है, उनके साथ चले जा रहे हैं। जिस तरह जापान है, रशिया है, चाइना है, उनके साथ वो रिलेशन बढ़ाते जा रहे हैं। तो इन्होंने फिर मिल के, क्योंकि जापान के पास भी टेक्नोलॉजी अभी तक तो एक जितना भी चाइना आगे चला जाए, जितना भी अमेरिका आगे चला जाए, लेकिन जो गारंटेड आपके पास चीज़ें हैं जापान की, वो कहीं पे भी आपको पूरी दुनिया में वो नहीं मिलती। उनका एक करिज्मेटिक पर्सनैलिटी है, या उनकी चीज़ों की जो प्रोडक्शन या उनका जो स्टैंडर्ड है वो पूरी दुनिया में कहीं नहीं है।
इस चीज़ को जापान ने कैश करना, जापान तो ऑलरेडी कैश कर रहा था, लेकिन फिर देखा क्योंकि नरेंद्र मोदी ने के और जापान ने भी देखा कि इंडिया के साथ, इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है, अमेरिका का इंडिया के साथ ताल्लुकात जो हैं वो बिगड़े हुए हैं, तो मैं इसका फ़ायदा उठाता हूँ। फिर उन्होंने इनवाइट किया और आपको पता है कि नरेंद्र मोदी जो हैं उन्होंने उनका विज़िट भी किया है। सेमीकंडक्टर कॉन सिटी इनका एक छोटा सा है, उसको विज़िट किया और वहाँ से पूरी सेमीकंडक्टर की जो टेक्नोलॉजी थी उस पर ब्रीफिंग ली गई है। उस ब्रीफिंग के बाद फिर दोबारा इंडिया में ये डिस्कस किया गया, आईटी एक्सपर्ट को बिठाया गया है कि अब इस पर क्या किया जाए। हम लोग अमेरिका से अपने आप को शिफ्ट करें जापान की तरफ या चाइना की तरफ या नहीं, तो फिर उनकी जो कैबिनेट थी और उसके बाद जो उनकी आप ये आईटी की उनकी एक कमेटी होती है, फेडरल गवर्नमेंट की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की कमेटी होती है, उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम जापान की तरफ मूव करते हैं ताकि हम अमेरिका को उस दायरे में लेके आए जिस दायरे में वो पहले था। ये सिर्फ चिप नहीं बल्कि ये एक ऐलान भी है कि भारत अब सेमीकंडक्टर्स की दुनिया में ताइवान, चाइना, साउथ कोरिया और अमेरिका को डायरेक्ट चैलेंज देने वाला है। और सवाल ये भी है कि आत्मनिर्भर भारत में जो असली जो हीरा है वो क्या ये चिप, ये हमारे जो सेमी प्रोसेसर्स है, ये 32 बिट प्रोसेसर्स है, विक्रम 3201, जो भारत का सबसे पहला इंडिजिनस चिप है, उसको उसका अनावरण किया था। और उन्होंने बोल दिया है कि ये माइक्रोसॉफ्ट, ये जो माइक्रो प्रोसेसर्स है ये डिजिटल डायमंड है और इसका जो डिजाइन एंड डेवलपमेंट इसका जो डेवलपमेंट हुआ है वो सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी है चंडीगढ़ में। देखिए इसका नाम भी रखा गया है विक्रम 3201, जो भारत के जो फादर ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च प्रोग्राम है डॉक्टर विक्रम साराभाई, उनके ऊपर एक तरह से उनको ट्रिब्यूट या श्रद्धांजलि दी गई है। भारत के लिए ये एक बहुत बड़ा एक तरह से डेवलपमेंट है और अचीवमेंट है। और इसकी जो मतलब भारत के प्रधानमंत्री ने इसकी जो परिकल्पना की थी, ये 3 या 4 साल पहले इन्होंने कर दिया था जब इन्होंने सेमीकंडक्टर इंडिया विजन लॉन्च किया था। उस समय धोलेरा जो आइडेंटिफाई किया गया था, जो गुजरात के अहमदाबाद के पास है, उसको सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री बनाया जा रहा है। और आज की देखिए सेमीकंडक्टर्स में 3 चीजें होती है। एक तो चीज होती है कि फैब्रिकेशन एंड टेस्टिंग करने का एक होता है। सेकेंड, आपको करना पड़ता है कि इसके लिए फैब्रिकेशन एंड टेस्टिंग के बाद आपको इसकी डिजाइनिंग भी करने की जरूरत होती है। और थर्ड, आपको एक रिसर्व टैलेंट पूल भी रखने की जरूरत है। इसके लिए आपको स्किल्ड मैन पावर की जरूरत है। अभी भारत के अंदर कम से कम 3 या 4 फैब प्लांट्स बन रहे हैं। तो दोस्तों आप लोग ने वीडियो पूरा देख लिया होगा किस प्रकार भारत ने सेमीकॉन इंडिया 2025 में अपने पहले स्वदेशी मेड इन इंडिया 32 बिट का माइक्रो प्रोसेसर विक्रम का अनावरण किया, जो सेमीकंडक्टर निर्माण में एक महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतीक है, जिसको देखकर पाकिस्तान के लोग भी हैरान और परेशान होना चालू हो गए हैं, जिसको लेकर पाकिस्तान के कई मीडिया एक्सपर्ट भी अब बोलना चालू कर दिए कि देखो भारत के अंदर भारत हर रोज एक नया तरक्की करते जा रहा है और पूरी दुनिया के अंदर भारत के लोग आईटी सेक्टर में छाए हुए हैं। और ये भी बोल रहे हैं कि भारत आज नया सेमीकंडक्टर बना लिया है। अब भारत दुनिया के अंदर किसी भी देश के पास मांगने नहीं जाएगा, अब भारत खुद बनाएगा और दूसरों को भी देगा। और ये भारत का सेमीकंडक्टर मेड इन इंडिया भी होगा। और बोल रहे हैं कि देखो भारत की तरफ भारत आज सेमीकंडक्टर मिशन लॉन्च किया है, वो भी 3.5 साल की छोटी सी अवधि में, और दुनिया को भारत की ओर विश्वास से देखने पर मजबूर कर दिया है। तो दोस्तों ये भारत का माइक्रो प्रोसेसर सेमीकंडक्टर का निर्माण देखकर पाकिस्तान के लोग हैरान और परेशान हो गए, क्योंकि पाकिस्तान तो इस प्रकार का सेमीकंडक्टर चिप बना ही नहीं सकता, क्योंकि उनके पास इतना दिमाग ही नहीं है। तो वीडियो आप लोग को पसंद आएगा तो एक लाइक करके जरूर जाना और अपने दोस्तों पे शेयर जरूर करना।